हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 7 सितंबर, 8 सितंबर और 9 सितंबर के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए बिना देरी किए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में मनाए गए शिक्षक दिवस 2023 का विषय क्या था। ठीक है, तो अभी जो 2023 में शिक्षक दिवस मनाया गया है 5 सितंबर को, इसकी जो थीम है ये आपको याद रखना है, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। ठीक है, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। ये जो आप सभी को पता होगा, इस दिवस को जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, ये जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं और शिक्षाविद हैं, इनके जन्म तिथि के अवसर पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसको याद रखना है आपको। इसके क्रम पर ये तथ्य भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हाल ही में 75 चयनित पुरस्कार विजेताओं को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे शिक्षक दिवस का मेन थीम आपको याद रखना है, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने कितने मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर है 1.25 लाख, यानी कि 125 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। आगामी खरीफ विपणन वर्ष में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से राज्य सरकार ने 125 से 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य रखा है। पिछले वर्ष करीब 24 लाख किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। आगामी खरीफ सीजन से किसानों से बायोमेट्रिक व्यवस्था से जो है खरीदी होगी और 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से जो है धान की खरीदी की जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राज्य में किस स्थान पर 3 दिवसीय विश्व संगीति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो सिरपुर में जो है 3 दिवसीय विश्व संगीति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विस्तार पर बात करेंगे इसके। ऐतिहासिक और पुरातात्विक नगरी जो है सिरपुर, यहाँ जो है 3 दिवसीय विश्व संगीति कार्यक्रम 7 सितंबर को शुरू हुआ है। कार्यक्रम में उपस्थित CSIDC के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने कहा कि सिरपुर प्राचीन इतिहास का प्रतिबिंब है तथा इसके तट पर ऐतिहासिक वैभव और संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में कुपोषित बच्चों को स्वस्थ बनाने में पुट्ठ लइका अभियान का कितना प्रतिशत योगदान है। तो आप सभी को पता होगा कि अभी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान वगैरह चल रहा है कुपोषण से मुक्ति के लिए। तो अभी इसके साथ ही पुट्ठ लइका अभियान का भी योगदान है, ये है 23%। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना और पुट्ठ लइका अभियान से बेमेतरा जिले से 76 आंगनबाड़ी केंद्रों के 114 बच्चों में से 599 बच्चे सुपोषित हुए हैं और इस अभियान के तहत यूनिसेफ द्वारा जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में देश के अपनी तरह के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो बेंगलुरु में याद रखेंगे, देश के अपनी तरह का पहला भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी और जो है बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा जो है 500 kV भूमिगत वितरण ट्रांसफार्मर 5 सितंबर को स्थापित किया गया है। यह परियोजना पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ को सुरक्षित बनाने की पहल का परिणाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी है। तो याद रखेंगे, महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा जो है इसे मंजूरी मिली है। विस्तार पर बात करते हैं। महाराष्ट्र राज्य में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के कारण साइबर सुरक्षा परियोजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लागू होने के बाद नागरिक एक फ़ोन कॉल के जरिए साइबर अपराध के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसे राज्य में विशेष पुलिस महानिदेशक द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी पर 8 सितंबर को अयोध्या जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है। तो अयोध्या के सरयू नदी पर जो है याद रखिएगा ये सेवा प्रारंभ की गई है, अयोध्या जटायु क्रूज सेवा, नाम याद रखेंगे। विस्तार पर बात करते हैं। 70 से 100 यात्रियों की क्षमता वाली यह क्रूज सेवा जो है, ये जो क्रूज सेवा है गुप्तार घाट से नया घाट तक चलेगी
और इसमें जो यात्री जो इसमें सवार होंगे इसके यात्रियों को प्राचीन मंदिरों, अयोध्या के प्राचीन मंदिरों और घाटों की झलक जो है दिखाई जाएगी। 5 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के बीच हुई बैठक में अयोध्या के विकास के जो मुद्दों पर जो बैठक हुई, इसमें अयोध्या में प्रस्तावित मंदिर संग्रहालय पर प्रेजेंटेशन दिया गया। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या में कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं और इसी विकास परियोजनाओं के तहत ये सब जो है इसमें सुधार किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देश में अब तक किस मिशन के तहत 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्राप्त हुए हैं? तो जल जीवन मिशन के तहत जो है JJM के तहत ये हुआ है। विस्तार पर बात करेंगे। 1 जनवरी 2023 से अब तक औसतन 87,500 नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। 145 जिलों और 1,86,818 गाँवों ने 100% कवरेज रिपोर्ट की है और अगस्त 2019 में नल कनेक्शन की संख्या जो है 3.23 करोड़ घरों से बढ़कर 2023 में 13 करोड़ हो गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 में घोषित इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक सभी घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति प्रदान करना है। याद रखिएगा, ये जो मिशन है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 में घोषित की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में मालिनी राजूरकर का 6 सितंबर को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थी? तो याद रखेंगे, ये जो है हिंदुस्तानी गायिका थी, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका थी। विस्तार पर बात करेंगे। ग्वालियर घराने की प्रतिपादक और 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका मालिनी राजूरकर का निधन हो गया है। उन्होंने अपना शरीर मेडिकल की पढ़ाई के लिए दान दिया था। वे जो है ख्याल और टप्पा शैली की अग्रणी समर्थकों में से एक थी और उनका जन्म जो है 1941 में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व भौतिक चिकित्सा यानी कि फिजिकल थेरेपी दिवस, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे मनाया जाता है। विस्तार पर बात करेंगे। विश्व पीटी दिवस यानी कि फिजिकल थेरेपी दिवस इस वर्ष गठिया पर केंद्रित है, जिसमें रूमेटॉइड गठिया और एक्सियल स्पॉन्डिलथ्राइटिस जैसे सूजन संबंधी गठिया शामिल हैं इसमें। और इस वर्ष का विषय याद रखेंगे आप, गठिया और फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका है। ठीक है, इस वर्ष का विषय गठिया और फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका है। याद रखेंगे 8 सितंबर 1996 को विश्व पीटी दिवस के रूप में नामित किया गया था 8 सितंबर को, और इसकी स्थापना वर्ल्ड कन्फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपी द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो विश्व पीटी दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में जो है PSC प्री और व्यापम की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विज़िट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।